ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। धन्यवाद जी। ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? हाँ जी। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अपनी कुंडली ਦੇ ਵਿੱਚ। गगन जी, आपको तो पहले ही मुझे लगता है शुक्र के बारे में सबको ही पता है। मतलब आपको मुझे लगता है आपने शुरू में ही बता दिया कि यदि हमें पैसा चाहिए और सब कुछ चाहिए उसकी, है ना, तो बिल्कुल सही कहा कि यदि जिंदगी में पैसे के अलावा यदि उसको लग्जरी चाहिए, आराम चाहिए, शोहरत चाहिए हमें, तो शुक्र के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और आज का जो युग है, सब कुछ चाहिए, आराम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लग्जरी लाइफ भी चाहिए, अच्छी गर्लफ्रेंड भी चाहिए, अच्छी वाइफ भी चाहिए, एक अच्छा पार्टनर भी चाहिए। तो जो आज के टाइम की जो मेन कहते हैं ना, जिसके पीछे आज का टाइम भाग दौड़ हो रहा है कि आराम सुख चाहिए, हमें लग्जरीज लाइफ चाहिए, अच्छी कार हो, पैसा हो, घर हो, कारोबार हो, तो विनस उसका जो स्टेटस सिंबल है हमारे समाज में, यदि मैं कहूँ तो वो विनस है, शुक्र है। जे मैं सारे ग्रहां दे विचों गल करा ते इस शुक्र ग्रह दी पोस्ट किथे मायने रखदी है अपनी कुंडली दे विच, किन्नी को महानता इनू दित्ती जांदी है? देखिए, यदि सब कुछ है हमारे पास और उसको हम सुख नहीं ले पा रहे और उसको हम भोग नहीं पा रहे, जिसे भोग कहते हैं ना, ये शुक्र है। लाइफ में जो आज का वक्त दौर है वो शुक्र का दौर है। हमें सब कुछ चाहिए, आराम, शोहरत भी चाहिए, हम उसको लग्जरीज लाइफ में, तो इसलिए शुक्र की इंपॉर्टेंस तो है ही समाज में। देखिए, पैसा है, पैसा जुपिटर दे देगा, मगर उसको रॉयल्टी में जो कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट मीन्स कि उसको अप्लाई अपनी जिंदगी में लागू हो सके, हम अच्छा घर परिवार बना सकें, एक अच्छी वाइफ हो और उससे हम हमारा लाइफस्टाइल बदले। देखिए, एक अच्छा गुड लाइफस्टाइल जिसको देख के लोग कहें वाह, तो जो ये वाव है ना, कि जिसके लिए हम कहते हैं कि क्या बात है, तो वो शुक्र है। बाकी सारे ग्रहां नू छड्ड के शुक्र ग्रह ते जोर देना ही बस काफी है, या बाकी ग्रहां नू भी नाल नाल लेके चलना चाहिए? देखिए, जो सारे ग्रह हैं इसकी मैं इंपॉर्टेंस कम नहीं करूंगी, क्योंकि हर रीजन है, हर प्लैनेट का एक रीजन है। हर बॉडी के पास, हमारे बॉडी में, बॉडी के अलावा यदि हमारे लाइफस्टाइल में कह लें, तो हर चीज की इंपॉर्टेंस है। आपके पास पैसा आ जाए और आपके पास उसकी नॉलेज ही ना हो कि खर्चना कैसे, कार लेने का पता हो, हमें नॉलेज ही ना हो, तो जुपिटर की इंपॉर्टेंस कम नहीं कर सकते, वीनस की इंपॉर्टेंस कम नहीं कर सकते। यदि पैसा है और हम उसको अप्लाई करके अपनी जिंदगी को सुखी नहीं कर रहे, तो मीन्स हर प्लेनेट जरूरी है लाइफ में। किस शोहरत में जाना है, किस उसमें जाना है, कितनी चार्मनेस चाहिए, कितनी ब्यूटी चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं ब्यूटी का है, कोई सलून है, कोई गारमेंट्स है, कोई रेडीमेड गारमेंट्स है, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स हैं, तो ये सारा शुक्र है। ग्लैमरस वर्ड की तरफ जो हमें ले जाता है वो शुक्र है। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ, ਅੰਡਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? हाँ जी, देखिए, शुक्र जो है, यदि हम रॉयल्टी की बात करें, जैसे आपने नाम लिए, तो विदाउट शुक्र के पॉसिबल नहीं है। एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ, एक रॉयल लाइफ को शुक्र के बिना मैं मान ही नहीं सकती वो हो। तो कुंडली में शुक्र की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ शुभ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸ਼ੁਭ ਫਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ? देखिए, यदि शुक्र खराब है, तो मैंने आपको बताया कि एक अच्छी वाइफ, हमारे जो घर की सुख चैन है, उसकी जो प्रोग्रेस है, प्रोस्पेरिटी स्टेबल है, वो शुक्र के बिना नहीं है। तो ये जरूरी है कि शुक्र अच्छा हो कुंडली में, ताकि हमारे को एक अच्छी वाइफ, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, और यदि मैं उससे पहले की बात करूं तो हमारे जो लव फेयर्स हैं, एक अच्छी फ्रेंड है, एक अच्छा स्पाउस है, उसकी जो खोज है, वो शुक्र के बिना नहीं है। यदि एक मेल की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, तो उसको एक अच्छा पार्टनर, चाहे उससे पहले की स्टेज में गर्लफ्रेंड कहूँ, उसकी एक स्पाउस कहूँ, तो वो नहीं मिल सकता। एक अच्छी फ्रेंड मिलना, एक अच्छा लाइफ पार्टनर शुक्र की ही दौलत है। तो मेल को अपना शुक्र अच्छा करना तो बहुत ही जरूरी है। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ 2-2 3-3 ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੁਕਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ धाम-जाम इकट्ठा करना भी बड़ा औखा है ते कितना को हाँ नुकसान जी, दिंदा फिर ये? पहले तो मैं कहूँगी कि 2-3 गर्लफ्रेंड जहाँ हुँ, आपने बात ही कही, शुक्र को खराब कर दी। हुँ, शुक्र अच्छा होने का मतलब है एक अच्छा साथी, हुँ, चाहे वो पहले से पहले का हो, चाहे बाद का हो, एक हुँ, अच्छा फ्रेंड, है ना? तो 2-3 हो गए, यही से खराब हुआ कि हम अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं। हुँ, देखिए, यदि हमारी लाइफ में हमारा शुक्र अच्छा है, हुँ, तो जो हमारा पार्टनर है, जो हमारी पहले का जो लाइफ पार्टनर रहेगा या बाद में हमारे इसके बाद, तो वो एक से ही अच्छा रहेगा। हुँ, 2-3 में भी वो बात नहीं आएगी, यदि आप 1 में भी यदि नहीं आई, हुँ, शुक्र अच्छा होने में, तो 2-3 में भी नहीं आएगी। हुँ, तो जहाँ 2-3 की बात कही, यदि हमें अपना शुक्र मेंटेन रखना है, हुँ, हम एक रिलेशनशिप में हैं, तो फिर शुक्र अच्छा है। हुँ, अदरवाइज़ आप 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 या जो भी आप ऑन करेंगे, तो हुँ, शुक्र खराब ही होगा, उससे अच्छा नहीं होगा। हुँ। हर ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੌਲਤ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋਵੇ। हाँ ਮਤਲਬ जी। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੌਲਤ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੇਮ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਮ ਹੋਵੇ, 4 ਲੋਕ हाँ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हाँ जी। ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਉਪਾਏ ਕਰਨੇ किन्ने को नुकसानदायक हो देखिए, जो सकते हैं? छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं, जैसे कि हमें घर का देखिए शुक्र तो घर में हर समय ही ज़रूरी है। हुँ, अच्छा एनवायरनमेंट हो, हुँ, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो। देखिए, इसके लिए हम अपने घर में छोटी-छोटी रेमेडीज़ कर सकते हैं। अच्छी डायरेक्शन जहाँ शुक्र की हो, हुँ, साउथ ईस्ट में हम ऐसे फ्लावर्स को प्लेस कर सकते हैं। अपने घर में अच्छी-अच्छी फ्रेग्रेंसेस शाम के वक़्त जो होता है, वो लगा सकते हैं। कपूर जला सकते हैं, हुँ, गुलाबों से उसकी फ्रेग्रेंस कर सकते हैं। गुलाबों को बाउल में प्लेस कर सकते हैं ताकि हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी का अच्छा-सा एनवायरनमेंट हो सके। तो छोटी रेमेडीज़ जो करनी है, जिसमें हमें शुक्र को मेंटेन करना है, वो तो हम कर सकते हैं। हुँ, यदि हमें शुक्र की बड़ी रेमेडीज़ करनी है या उसका कोई स्टोन डाल रहे हैं, मंत्र जाप करते हैं या उसका कोई हुँ। पूजा-पाठ करते हैं, तो वो हमें अपनी कुंडली को दिखाए बिना नहीं करनी है। शुक्र दा स्टोन केड़ा हुंदा है? देखिए, यदि अब मैं मेन रत्न की बात करूँ, हुँ, तो जो डायमंड है, हुँ, जो है हीरा है, वो उसका मेन स्टोन है जिसे हम हुँ, कहते हैं। अदरवाइज़ हम इसके लिए जरकन भी डाल सकते हैं, हुँ, सफ़ेद जरकन, क्योंकि देखिए जो शुक्र है उसका कलर ट्रांसपेरेंट है, हुँ, व्हाइटनेस है उसके अंदर, एक क्रीमिश कलर है वो। हुँ, तो जो जरकन है या ओपल है, हुँ, वो भी हम शुक्र में जो अच्छा करने के लिए उसको डालते हैं, पर ये बिना दिखाए देखे हुँ, हम कुंडली के नहीं बताते, क्योंकि देखिए हुँ, हर स्टोन ने हम पे असर डालना है। हुँ, तो ये तो बात होती है कि यदि हमारी कुंडली में शुक्र की कितनी ज़रूरत है, हुँ, तो उसको ठीक करना है तो हम रत्न डालेंगे। हुँ, अदरवाइज़ आप इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम स्नान करते हैं या हुँ, नहाते वक़्त में गुलाब का है, हुँ, सफ़ेद जो मोगरे हैं, उसकी फ्रेग्रेंसेस डाल के हम नहाएँ, तो हमारा शुक्र अच्छा होता है। हुँ, इसके अलावा देखिए कुछ स्टेज में हम दान करते हैं, कुछ हुँ, स्टेज में हम उसको यूज़ करते हैं। हुँ, तो ये कुंडली के अकॉर्डिंग ही बताएँगे कि भई हुँ, कैसे हम उसका यूज़ करें, अदरवाइज़ दही से नहाना है या दही डोनेट करना है या हुँ, फ्रेग्रेंसेस डोनेट करने हैं या हमने कौन-सी फ्रेग्रेंस लगानी है। हुँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुंडली को हम स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंग उसके उपाय करें। शुक्र दा दित्ता होया पैसा, नाम एक टाइम ਲਈ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ भी सकदा है? देखिए, यदि हम अपनी लाइफ में शुक्र को मेंटेन हुँ, नहीं करते, हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्लैनेट्स को नहीं खराब करते, तो शुक्र शोहरत तो देता है। हुँ, यदि वो खराब हो जाएगा, तो वो उसको रिड्यूस करना शुरू कर देगा। हुँ, तो शुक्र को मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। देखिए, अब मैंने बात कही थी कि विष्णु जी की पूजन की, इसी हुँ, तरह जो शुक्र है, वीनस प्लैनेट है, हुँ, उसकी जो माँ देवी हैं, माँ दुर्गा हैं, हुँ, महालक्ष्मी हैं। हुँ, तो देखिए, जब हम दिवाली पे स्पेशल हम, क्योंकि हमें धन की उसमें कहते हैं ना कि उस समय जो संजोग होते हैं, जी, योग होते हैं, वो धन के लिए हुँ, होते हैं। तो नियम से भी हर फ्राइडे हुँ, यदि हम अपने घर में माँ दुर्गा की, महालक्ष्मी जी की आराधना करें, पूजन अर्चना करें, शाम के वक़्त उनका दिया जलाएँ तुलसी में, हुँ, या अपने घर में हमें उनके नाम से दिन लाएँ, तो उससे भी हमारा शुक्र जो होता है वो अच्छा होता है और धन की वृद्धि होती है। हुँ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਉਪਾਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੇਮ, ਫੇਮ, ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਉਪਾਏ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ परफ्यूम लगाना चाहिए ਬੰਦੇ ਨੂੰ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए जो फ्रेग्रेंसेस हुँ, हैं, वो शुक्र से जुड़ी हैं। हुँ, तो महँगा तो आपने कहा, महँगे की बात नहीं कर रही मैं, हुँ, अच्छा परफ्यूम जो भी होगा बेस्ट। और हुँ, देखिए, परफ्यूम में भी 2 बातें होती हैं, एक होता है इत्र,
एक होता है अल्कोहलिक जो परफ्यूम्स होते हैं जो हम स्प्रे से लगाते हैं। यदि मैं कहूँ तो एग्जैक्टली जो शुक्र का है वो है इत्र, जिसमें अच्छा। एग्जैक्टली उसकी फ्रेगनेंस होती है, उसका एसेंस होता है, तो वो हम यूज करेंगे तो हमारा शुक्र ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि हम उसमें राहु जिसमें हम अल्कोहल मिला के उसको एक यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। तो जरूरी है कि जो अच्छा इत्र है, चाहे वो किसी का भी हो, कोई भी फ्रेगनेंस है जो अकॉर्डिंग टू आप यूज करते हैं, तो वो करेंगे तो शुक्र हमारा अच्छा होगा। कोई इत्र दी भी क्वालिटी हुंदी है, कोई जिवें गुलाब दा इत्र हो गया, हाँ जी। चंदन दा इत्र हो गया, ये चीज लगानी चाहिए है कि कोई भी इत्र लगा सकता है? देखिए जैसे जो इत्र है वो वैसे तो हम जो भी अपनी फ्रेगनेंस हमें अच्छी लगे हम उसका लगा सकते हैं, पर फिर भी यदि आप गुलाब का इत्र जो महालक्ष्मी को या मोगरे का हो गया, यदि हम घर में अपने एनवायरनमेंट में उसको ऐड ऑन करते हैं या खुद भी यूज करते हैं, नहाते हुए जल में हम गुलाब जल डालते हैं, तो भी हमारी जो ऑरा में जो शुक्र की प्रभाव है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा या फिर हम जो अपने क्लॉथ्स हैं, देखिए शुक्र को क्रीम कलर जो मैंने आपसे कहा ट्रांसपेरेंसी पसंद, तो उसमें हम क्रीम कलर के यदि कपड़े अपने उसमें बढ़ाते हैं, नियम से डालते हैं, तो भी शुक्र हमारा जो होगा ना तो ब्यूटी को बढ़ाएगा, चार्मनेस को बढ़ाएगा। तो शुक्र जो है ब्यूटी चार्मनेस के रीजन से जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ज्यादा हमारी लाइफ में ब्यूटी, हमारे चारों तरफ जो खूबसूरती है उसका जो बढ़ेगा। इत्र या परफ्यूम कपड़ियां ते लगाना चाहिए या अपनी बॉडी ते लगाना देखिए चाहिए? दो बात हुई कि मैंने आपसे कहा नहाते हुए डालेंगे, तो हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब ऑलरेडी कर लिया। यदि हम बात करें यूज करने की तो अपने कपड़ों पे भी लगा सकते हैं। हम अपने चारों तरफ ऑरा में फ्रेग्रेंस को रखने का ही मतलब हमारा शुक्र को बढ़ाना है, चाहे हम नहाएं चाहे हम उसको लगाएं। कई मैं देखे बहुत ज्यादा इनू यूज करते हैं परफ्यूम या इत्र नू, इन्नी फ्रेगनेंस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾना चाहिए या हल्का हल्का भी देखिए काम चल जाता इस है? पे मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, ये कहूंगी कि ये अपनी इच्छा अनुसार लगा रहे हैं। कई लोग बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, शुक्र बहुत ज्यादा तेज है, उनका हर समय ध्यान फ्रेगनेंस लगाना है, टिप टॉप रहना है, स्मार्ट ड्रेसअप करना है, क्योंकि जो शुक्र है वो हमें इस तरफ ले जाता है। यदि आपका ड्रेसिंग सेंस और उसे हटके है तो कहीं ना कहीं शुक्र है, नहीं तो आप अच्छे कपड़े नहीं डाल सकते। आप कहीं ना कहीं एक अप टू दी मार्क आपका ड्रेसिंग होगा तो वो शुक्र की देन है। शुक्र ही आपको एक ब्यूटी देता है, स्मार्टनेस देता है। बॉयज में यदि आप देख रहे हैं कि वो बहुत वेल ड्रेस्ड है पर्सन, तो मीन शुक्र उसका अच्छा है, तभी वो वेल ड्रेस है। तो इट मीन्स शुक्र की जो है उसकी बात, उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं की जा सकती। कपड़ियां दी भी मैं गल करना चाहूंगा। मैं बहुत देखे ऐसे जो ब्रांड वेयर करते हैं, हाँ जी। और कई ऐसे भी है जेड़ा मतलब लोकल वेयर करते हैं। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇयर ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ अपना? देखिए शुक्र ज्यादा काम ब्रांड यूज करने से नहीं करता। हमारा शुक्र अच्छा होगा तो हम ऑटोमेटिकली ब्रांड ही यूज करेंगे। अच्छा। क्योंकि शुक्र हमें अपनी जो हमारा जो स्टेटस है उसमें रॉयल्टी है, मैंने आपसे पहले कहा, उसको अपने आप ही वो हायर की तरफ ले जाता है। तो जब ब्रांड की बात हुई, यूज करने से शुक्र अच्छा नहीं हो, शुक्र अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हम चीजें जो यूज करेंगे बहुत हायर लेवल की करेंगे। हमारा जो ड्रेसिंग होगा, जो हम यूज करने का जो सिस्टम होगा, लाइफस्टाइल होगा, ऑटोमेटिकली ही वो डिफरेंट होगा। कई बार आप देखेंगे घर में 5 मेंबर्स हैं और एक का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, वो उसमें ब्रांड यूज कर रहा है, मैंने ये पहनना है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तो मीन्स कहीं ना कहीं शुक्र आपका एक्टिव है, अच्छा है, डिग्रीज में अच्छा है, प्लेसमेंट्स में अच्छा है, और उसका जो ऑरा है आपकी बॉडी में, आपकी चारों तरफ बहुत अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आप ब्रांड यूज कर रहे हैं। फीमेल्स ਦਾ ਮੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜ-ਧੱਜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਵਧੀਆ-ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਵਧੀਆ-ਵਧੀਆ ਮੇਕਅਪ ਉਹ ਵੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ फीमेल्स ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ हमेशा ही? अच्छा क्वेश्चन है गगन जी आपका कि ये फीमेल्स रेडी क्यों रहती हैं। सही है। यदि शुक्र की बात करूं तो शुक्र एक फीमेल है। अच्छा जी। अब बात मैंने पहले कही कि वो सुंदरता भी है, उसमें ब्यूटी भी है, कुछ चार्मनेस भी है। अब फीमेल है, चार्मनेस है, उसके अंदर उसको जोड़ा गया है, तो ऑटोमेटिकली यदि वो रेडी है तो कंप्लीट शुक्र है। शुक्र कंप्लीट होने का मतलब ही उसकी जो चार्मनेस है, उसका तैयार होना है, वो तभी शुक्र है जो वो पूरी रेडी है। क्योंकि जो ब्यूटी बनाई गई, परमात्मा ने जो ब्यूटी वर्ड दिया वो एक फीमेल के साथ पहले जोड़ा, कि वो सुंदरता जो वर्ड जोड़ा, जो उसकी चार्मनेस जोड़ी, भगवान ने उसको एक फीमेल के साथ जोड़ा। तो जो फीमेल है वो अपने आप में शुक्र है, एक मेल के लिए शुक्र है। तो यदि फीमेल रेडी है, यदि वो तैयार है, तो मीन्स
जेंट्स का जो मेल का शुक्र है वो ऑटोमेटिकली ही अच्छा होगा। तो इसीलिए जो रेडी होना है, वो जो एक ऑर्नामेंट है, जो एक फीमेल के लिए ऑर्नामेंट बना है, वो उसकी सुंदरता है, उसका तैयार होना है, तो इसीलिए उसको ही दिया गया है। अजकल आम गल है रिलेशनशिप, मैं ये पूछना चाहूंगा थानू, मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैगे आ ते कुड़ी नू बहुत ज्यादा मतलब सजना धजना पसंद है, और अगर वो अपने बॉयफ्रेंड नू कोई गिफ्ट वगैरह भी दिंदी है ते ओदे नाल भी फिर मुंडे दे शुक्र ते कोई असर पैंदा हैगा? हाँ, देखिए यदि आपके ऐसे टाइम में जो हम आपने कहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यदि आपका शुक्र अच्छा है तो ऑटोमेटिकली जो आपके रिलेशन है वो स्मूथ चलते रहेंगे। आपकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड आई, वो स्टेबल है, तो मीन्स आपका शुक्र ठीक है, तभी वो स्टेबल है, ठीक फिर है। आगे वो कन्वर्टेड इनटू वाइफ भी हो गई। तो यदि आपका शुक्र अच्छा नहीं है या किसी टेन्योर में वो खराब हो रहा है, तो आपका बिगड़ बदलता जाएगा, रहूगा। बिल्कुल बदलता रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, उसके रिलेशनशिप स्मूथ नहीं रहेगी। या ऐसा भी देखा जाता है कि हमें अप टू दी अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग हमारा पार्टनर नहीं मिलता, तो ये भी शुक्र की कमी है। पर कई तो लोग कह दिंदे आ भी ये शुक्र बहुत तेज है तां ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह दे देखिए रिलेशनशिप हो रहे वो हैं। शुक्र देखिए शुक्र तेज है मगर वो बिगड़ा हुआ है, उसको बिगड़े हैं। एक रिलेशनशिप स्टेबल नहीं कर रहा। अच्छी गर्लफ्रेंड तो एक भी काफी है, ज्यादा मीन्स एक से आपकी सेटिस्फेक्शन ना होना, या हम कहते हैं ना कई बार किसी का हमें कुछ हम रिलेशन में ठीक लग रहा है कुछ, ये इट मीन्स सही शुक्र नहीं है। यदि सही है तो वो एक ही कंप्लीट है आपके लिए, उसी में आपको सब कुछ मिलेगा और वो आपके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। समाउ हम देखते हैं यदि हमारा शुक्र सही है, आपको मैंने अपनी लाइफ में कई बार इसको देखा स्टडी के दौरान पढ़ाते बच्चों को, यदि शुक्र हमारा सही है, हमारी गर्लफ्रेंड जैसी भी होगी, यदि हमारा शुक्र ठीक है तो ऑटोमेटिकली उसके लाइफस्टाइल में एक मेजर चेंज आ जाएगा। अच्छा। वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करेगी। तो इट मीन शुक्र अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस को, हमारी अपनी इच्छाओं को, हमारी इच्छा जो भी है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ भी फिर कोई असर पैंदा हैगा? देखिए यदि एक मेल मेंबर अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दे रहा है, आके उसको ठीक से उसकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग उसको पूछ रहा है या उसके अकॉर्डिंग उसको जो कहते हैं ना कि उसका ध्यान रख रहा है, तो एक मेल का शुक्र ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा और उसकी वाइफ का रिस्पॉन्ड भी वही होगा जैसा वो चाहता है। जो इच्छाएं उसको अपनी वाइफ से हैं वो ऑटोमेटिकली वो उसकी वाइफ उसकी पूरी करेगी, क्योंकि उसने अपनी शुक्र को अच्छा करा है। तो रिस्पेक्ट करना एक वाइफ की, एक लेडी की, नॉट अ वाइफ, यदि सिर्फ वाइफ की नहीं, हर समाज में हर लेडी की रिस्पेक्ट करना आपका शुक्र अच्छा करना है। यदि कोई भी इंसान एक शुक्र को इज्जत दे रहा है तो सिर्फ वाइफ को इज्जत देना नहीं, किसी भी फीमेल को इज्जत देना, उसका पहला यदि वो करता है एक छोटी सी रेमेडी के तौर पे, तो शुक्र अच्छा होगा। उसको कोई नहीं रोक सकता कि उसकी जिंदगी में धन दौलत बढ़ेगी, रॉयल्टी आएगी, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ अपनी वाइफ के अलावा, सिर्फ वाइफ तक सीमित नहीं रख रही हूं मैं, हर फीमेल की रिस्पेक्ट करना मीन शुक्र को अच्छा करना है। एक फीमेल मेल ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀ ਦਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਗਿਫਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਚॉइस ਕੀ होनी चाहिए है, ਕਿਹੜੀ चीज ਅਸੀਂ नहीं भी दे सकते? सही है, मैंने पहले आपको कहा कि यदि हमारा जो शुक्र है, एवरीथिंग, यदि कोई भी चीज जो हम प्रेम से, लव एंड अफेक्शन से, फ्लावर्स हैं, परफ्यूम्स हैं, गार्मेंट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, रिंग्स हैं, डायमंड्स हैं, मतलब यदि हम कुछ भी कहें, जहां पर बात आई कि भी उसको गिफ्ट करने की, तो लिमिट नहीं है उसकी, क्योंकि शुक्र हर चीज का कारक है। अच्छे प्रोडक्ट्स, चाहे वो ब्यूटी के हों, चाहे वो जेंट्स को यदि हम कपड़े, गार्मेंट्स दे रहे हैं, डायमंड्स दे रहे हैं, यदि हम प्लेटिनम का कोई रिंग देते हैं, तो ये सारा शुक्र को बढ़ाने का है। इसके अलावा फ्रेग्रेंसेस देते हैं, परफ्यूम्स देते हैं अच्छी, तो सारा शुक्र ही एक्टिव होता है। तो कोई भी गिफ्ट जिसमें लव एंड अफेक्शन यदि से दिया जाए तो शुक्र को ही बढ़ाए। वॉलेट गिफ्ट लेना चाहिए एक मेल ਨੂੰ? देखिए यदि मैं शुक्र की बात करूं तो यदि हमारा जो मनी मैटर्स है तो हमारा शुक्र का जो है तो गिफ्ट दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, ज्यादातर हम ध्यान नहीं देते कि हमारा वॉलेट खराब हो रहा है। देखिए शुक्र ने हर चीज को जो लाइफ के हमारे चारों सराउंडिंग्स में, लाइफस्टाइल में, उसको सही रखना, उसको सही अप टू दी मार्क रखना ही हमारा शुक्र है। तो वॉलेट लेने के बाद ये नहीं कि जब तक वो खराब ना हो जाए, उसकी हालत खराब ना हो जाए, तब तक उसको नहीं बदलेंगे, उसको एक टाइम से बदलना, क्योंकि धन ने आना तो जुड़ना तो वही है। तो पहला पर्स, फिर हमारा बैंक बैलेंस।
ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਫੀमेल ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ मैं अपने पार्टनर ਨੂੰ ਆ चीज देनी? देखिए मांगा भी जा सकता है, मांगा भी मगर जा सकता है। बिल्कुल असर मांगा करता जा है? सकता है। रिलेशन में यदि आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो कहा जा सकता है। अदरवाइज मैंने आपसे कहा ना कि यदि आपका शुक्र अच्छा है, ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीजें खुद ही ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी लाइफ में जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो शुक्र अच्छा होने पे आपके पास खुद ही आएंगे। तो शुक्र को मेंटेन रखना, शुक्र को अच्छा करना, चाहे वो रेमेडीज से, चाहे वो मंत्र जाप से करें, चाहे वो हम महालक्ष्मी की पूजन अर्चना करें, चाहे परफ्यूम्स लगाएं, फ्रेग्रेंसेस लगाएं, चाहे उसे नहाएं, किसी भी तरह की जो रेमेडी हम कर रहे हैं, यदि हम वो करते हैं शुक्र को अच्छा करने के लिए, तो शुक्र अच्छा होगा तो ये सारी चीजें अपने आप जिंदगी में ਰੈਮਡੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? देखिए जो शुक्र है उसकी जो चलने की गति है वो मैंने आपको बताया कि अभी हमने पीछे शनि की बात करी, गुरु की बात करी, उससे ज्यादा तेज है। जो शनि है सबसे स्लो प्लैनेट है, जुपिटर उसके बाद, शुक्र उससे तेज चलता है। तो यदि हम शुक्र की बात करें, यदि हम उसकी रेमेडी करते हैं तो वो उसका परिवर्तन जल्दी है, उसकी जो चाल चलने की जो उसकी स्पीड है वो तेज है, तो ये बहुत जल्दी हमें रिजल्ट देता है। तो इसकी छोटी छोटी रेमेडीज करके, चाहे कलर से करें, चाहे हम यूज से करें, चाहे हम डोनेट से करें, चाहे जाप से करें, तो बहुत जल्दी असर मिलता है इसका। ਜਰਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਖਰਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨॉर्मल अपनी जिंदगी दे विच करते जान? देखिए यदि घर की प्रोस्पेरिटी की बात करूं और एनवायरनमेंट की बात करूं तो घर में हमें जरूरी है कि अपने घर में हम फ्रेग्रेंसेस, घर का हर कोना साफ करना, क्योंकि शुक्र महालक्ष्मी तभी हमारे घर में निवास करेंगी, तभी हमारी ऑरा में वो हर चीज की वृद्धि करेंगे जो हमें चाहिए, जब उनके लिए हम स्थान को, उस जगह को नीट एंड क्लीन रखेंगे। तो जब हमारा घर साफ है, ऑटोमेटिकली हमारे घर में धन आएगा ही आएगा। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज की जाए, घर का ऑरा यदि क्लीन है, विचारों से, रिलेशनशिप से यदि बहुत ज्यादा क्लियर हैं अपने, और मैं कहूंगी कि अपने घर में हम पूरी तरह से एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, साफ है, फ्रेग्रेंसेस लगी हैं, शाम के हम कपूर का जला के महालक्ष्मी को रोज, ये नहीं कि दिन देख के की जाए, शुक्रवार ही की जाए, यदि हम नियम से शाम के वक्त दिया जला रहे हैं, फ्रेग्रेंसेस कर रहे हैं, तो धन का आगमन होगा ही होगा, शुक्र अच्छा होगा ही होगा। इसके अलावा तो आपको पूजा पाठ जो करना है, जर्कन डालना है, डायमंड डालना है, स्नान करना है, दही से करना है, फ्रेग्रेंस से करना है, वो तो हम करेंगे जी, मगर जो जरूरी रेमेडी है वो जर्नल तो इसी से ही हम पूरी करेंगे। सो बहुत शुक्रिया मैम, तुसी कीमती समा दिता और साडे नाल गलबात कीती है जी। सो बिल्कुल उम्मीद करते हैं वीडियो विच कीती गलबात ते वीडियो च दित्ती जानकारी तुहानू चंगी लगी होगी। जे चंगी लगी है दोस्तों शेयर जरूर करियो। इसे तरह दियां होर भी नवी वीडियोस इसे चैनल दे उत्ते तुहाडे रूबरू करदे रहांगे। बने रहो साडे नाल। धन्नवाद।